प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लग गई हूँ सुबह से कामों में। बस सुबह उठी, फ्रेश हुई, इसके बाद में मैंने कहा काम कर लेते। आज थोड़ा लेट भी उठी थी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई, सो गई आज सच में। तो आज मुझे इतना टेंशन हो रही थी, मैंने कहा आज तो मेरा सारा काम लेट। मैंने कहा फिर अब चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मुझे आज सफाई करनी है, काम करना है तो करके रहूँगी, चाहे जितनी मुझे लेट हो जाए। फिर मैं लग गई फटाफट से कामों में। मैंने पहले फटाक से चाय बनाई, पति जी को चाय दी, बच्चों ने पी। मैं तो खैर नहा के पीती हूँ, इसी वजह से मुझे और भी उलझन हो रही थी कि जल्दी काम कर लूँ, फिर बहुत लेट हो जाते हैं काम करने में। पहले तो मैंने सारे पर्दे निकाले, कवर निकाले, सब तकिया कवर निकाले, पर्दे निकाले। पहले मैंने सोचा कि सारे कवर ही धुलती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मशीन लगा ही रहे तो ये पर्दे भी धुल देते। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने पर्दे साफ़ नहीं किए थे। फिर मैंने ये वाला पर्दा निकाला, रसोई वाला, मैंने कहा इसको भी धुल लेते। और देखने में गंदे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, लेकिन सच में जब इनको निकाले तो वाकई में बहुत गंदे थे। जबकि मैं जब सफाई करती हूँ तो बीच बीच झाड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं झाड़ती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि बता नहीं सकते। और आज तो सफाई करते करते मेरी कमर की बैंड बज गई सच में। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, पूरी पसीने से भीग रखी थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब बस काम ना करो, छोड़ो, लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारूंगी, कर लेती हूँ। मैंने पर्दे निकाल लिए हैं और पर्दे इस रस्सी से बांध देंगे। मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरीके से मशीन में धुलो तो पर्दे के छल्ले ख़राब नहीं होते। मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो फिर मैं रस्सी में डाल के बांध देती हूँ। ऐसे पर्दे मशीन में डाल के जब धुलते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी इनके छल्ले नहीं निकलते हैं। अब मेरे तो ये जब तक चलेंगे फिर इसके बाद में देखती हूँ कैसे क्या नए लूँगी। लेकिन अभी तो बहरहाल अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बस छल्ले इनके थोड़े से वो हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, सही हैं। और सच में पर्दे वर्दे डालो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सारे पर्दे पर्दे, जिस दिन पर्दे धुलो तो लगता है सारे पर्दे ही धुलने हैं। जबकि मैंने अभी ऊपर के ही पर्दे धुले हैं, नीचे के मैंने नहीं पर्दे धुले। मैंने कहा नीचे के नहीं धुलेंगे, क्योंकि इस समय अब त्यौहार भी आने वाला है, तो मैंने कहा सफाई भी कर लेते, थोड़ा सा कुछ और भी कार्यक्रम है, तो मैंने कहा फ्री हो जाएंगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा टाइम भी था तो मैंने कहा कर लेते हैं। फिर काम करो तो फिर तो काम तो बने रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक काम करो तो दूसरा काम निकल आता है। ख़ासतौर गर्मी में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन अब क्या करें, काम तो करना पड़ता है। मेरा तो गर्मी में सच में सर दर्द होने लगता है। जब मैं गर्मी में साफ़ सफाई करती हूँ या मुझे ज़्यादा लेट हो जाता है तो मेरा तो सर ऐसा भारी भारी हो जाता है कि बता नहीं सकते। और ये देखिए मैं फ़ोटो साफ़ कर रही थी, ये मेरे पापा जी हैं, तो मुझे बहुत रोना भी आ रहा था अपने पापा जी की फ़ोटो साफ़ करके। तो मैंने फिर आप लोगों को दिखाई, सच में बता नहीं सकते हैं। काश मेरे पापा मेरे साथ में होते। और ये मेरी सासू माँ हैं, ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने आपको इन्हें भी दिखाया है। और यहीं मैं नीचे ही रूम में रखी हूँ, क्योंकि ऊपर कमरे में कील लग ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा चलो नीचे ही रख देते हैं। तो मैंने इधर भी अलमारी साफ़ कर दी है, ऊपर वाली अलमारी साफ़ कर दी है। इसके बाद आ गई हूँ इधर। ये तो नॉर्मल सा रहता है, अगर वैसे सफाई करो तो बहुत करने को है, लेकिन अब वही है ना कि वैसे सफाई तो वही हो पाती है, लेकिन इतनी तो हम करते ही रहते हैं। संडे ही संडे अब मैं ज़्यादातर करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि हर संडे करती हूँ, 2-3 संडे छोड़ के होती है, हर संडे नहीं, क्योंकि अब जैसे संडे कर दिया है तो 2 संडे तो आराम से अच्छे से चलेंगे। और ये देखिए मैं साफ़ करने लगी हूँ पंखा। पंखा अपने घर के मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी से मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। पंखा साफ़ करने के बाद में फिर मैंने ये चादर हटाई है, मैंने कहा चलो अब इसको भी धुल देते हैं, इसको भी अब साथी का साथ काम ख़त्म करते हैं। फिर मैंने इसमें आज ये बेडशीट बिछाई है, मुझे कुछ कम अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो लेकिन बिछा देते हैं। एक बेडशीट मैंने और ले रखी है, उसमें एक या 2 बेडशीट है, अब देखते हैं उसको कब तक बिछाऊँगी। अभी तो बहरहाल नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में जितनी वैसी थोड़ी मीडियम बेडशीट बिछाते हैं उतना ही सही रहता है, गर्मी भी नहीं लगती है। तो ये देखिए बिछा दी। ये वाली चादर काफ़ी मोटी है, देखते हैं अब पति जी अगर कुछ कहेंगे तो फिर हटा देंगे। यहाँ मेरे पति जी सोते हैं, हम लोग तो ऊपर ही सोते, मैं तो बच्चों के साथ में ही सोती हूँ। तो फिर आ गई हूँ ऊपर। ये देखिए पंखा साफ़ करने लगी हूँ ऊपर का, ये भी बहुत गंदा और हो रखा। तो देखिए किस तरह मैं खड़ी हूँ कुर्सी पे, डर भी लग रहा, आसानी से साफ़ हो जाता है पंखा, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था, कुर्सी पे खड़ी थी ना इस वजह से डर लग रहा था। लेकिन अगर कुर्सी पे ना खड़ो तो फिर बनता नहीं है, तो इसलिए मैं तो कुर्सी पे खड़े हो जाती हूँ। ये वाला पंखा सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा था, नीचे का भी था लेकिन इतना नहीं, ये वाला ज़्यादा गंदा था।
पता नहीं कहाँ से इसमें इतनी धूल मिट्टी बैठ जाती है, जबकि पंखा बीच बीच में साफ़ कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं सबसे ज़्यादा लगता है पंखे पे ही धूल मिट्टी बैठती है। इधर भी अलमारी आ गई हूँ पोंछने, ये भी बहुत गंदी थी, इसमें भी खुली है ना तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। जब सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो थोड़ा लग रहा है गर्मी और पूरी पसीने से भीग गई हूँ, लेकिन होगा कोई बात नहीं। घर भी साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर घर गंदा हो जाता है तो फिर साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। इसे बीच बीच जब हम साफ़ किए रहते हैं तो सही भी रहता है, अच्छा भी रहता है, थोड़ा बीच बीच सफाई हो जाती है। तो इसको मैं अच्छे से पोंछ रही थी, काफ़ी इसमें धूल थी तो कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। ज़्यादा जबकि कुछ सीनरी वगैरह नहीं रखी हूँ, एक ही दो रखी हूँ, इसी वजह से नहीं रखती हूँ धूल की वजह से। फिर आ गई हूँ नीचे। ये मनी प्लांट थे तो मैंने कहा चलो इनका भी पानी निकाल देते हैं, इनको भी अच्छे से धुल लेती हूँ। और मनी प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं मनी प्लांट। आपने एक चीज़ देखा कैमरे में, मैंने तो बाद में जब देखा, मैं एडिटिंग कर रही थी, चींटे सच में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं चींटों से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, मैंने इसका भी फिर मनी प्लांट का पानी निकाल दिया है। नहाने के बाद में आ गई हूँ कपड़े लेके, इतने ढेर सारे अब फैला देंगे। धूप तो खैर बहुत तेज़ हो रखी थी, आज तो सबसे ज़्यादा धूप थी। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा, पानी तो बिल्कुल बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी गर्मी किए हुए है, सच में ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाए, लेकिन देखो कब तक क्या बारिश होती है। फिर मैंने जल्दी से आटा लगाया, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले रोटी बना देते हैं, तो बच्चे एक एक दो दो घी में लगा के खा लेंगे। बच्चे चाय और टोस्ट चने खा चुके थे, लेकिन फिर भी बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले रोटी बना देते हैं, बच्चे खा लेंगे। और फिर इसके बाद में बनाऊंगी सब्जी जहाँ तक मेरी आज बेटी बनाएगी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी कल शाम को पति जी शाम को लाए थे, तो कल शाम को थोड़ी सी भुजिया बनाई थी, इसके बाद में रखा हुआ था, तो बेटी बोली मम्मी मैं बना दूंगी। मैंने कहा चलो बना दो। ये देखिए पनीर भी कट कर लिया है, मिर्च भी कट कर ली है, और ये देखिए ये घी वाला गिर गया, बेटी को दे रही थी, उधर बेटी बना रही, तो मैंने कहा ये लो टमाटर और मिर्च अदरक पीस की रखी थी। अच्छी बनाती है सब्ज़ी, अच्छी बनाई थी। मैंने फिर इधर रोटी रख दी है, मैंने कहा रोटी भी रख देते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी थी, सबको भूख लगी थी, तो खा लिया, थोड़ा सा शांति मिली, क्योंकि नहा के आओ तो फिर भूख बहुत ज़्यादा लगती है। टाइम भी हो गया था। आज तारीख है 14, दिन है रविवार का व्लॉग आपको सोमवार को मिलेगा। ये देखिए बेटी ने मसाले डाल दिए हैं, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनाती है, टेस्टी बनाती है, क्योंकि उसके हाथ का पनीर बहुत अच्छा बनता है, तो मैं तो उसी से ज़्यादातर बनवाती हूँ पनीर। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। मेरी प्यारी फैमिली आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।